तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियान होता है वो जहांगीर के सारे कपड़े और जो पैसे होते हैं वो छीन कर उसे वहाँ पर बिना कपड़ों के जो है वो छोड़ देता है। और उसके बाद में अब जो जियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए जो वैंग शैंग होता है उससे बोलता है कि वैंग शैंग चलो जो हैन चैंग कंपनी है उसके अंदर चलते हैं। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे पर्सन के ऊपर आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये हैन चैंग का मेजर शेयर होल्डर है, जिसका नाम की मायरो है। और अब जियान को देखने के बाद में जो मायरो होता है वो जियान से बोलता है कि वो तो आप ब्रदर जियान हो, फाइनली ब्रदर जियान में आपसे मिल ही लिया। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी मायरो से हाथ मिलाने लगता है, और मायरो से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि ब्रदर मायरो, मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनकर मायरो जो होता है वो जियान से बोलता है कि हम लोग जो है वो ब्रदर है, तो आपको इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो हम लोग जो है वो अंदर चलकर कंपनी के बारे में बात करते हैं। और अब इतना बोलकर वे दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि मायरो जो होता है वो जियान को कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए उसे बताता है कि ये शेयर ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट है ब्रदर, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है, आप ध्यान से देख सकते हो, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो मायरो से बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी अनक्लियर नहीं है ब्रदर मायरो, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है। और अभी इतना बोलकर जो जियान होता है वो मायरो के पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसकी एज जो होती है वो 35 साल होती है, और उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है वो 110 होती है, जिसका मतलब होता है कि वो एक ब्लड ब्रदर के बराबर होता है। जिसे देखकर अब जियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सिस्टम है वो यहाँ पर इस चीज़ की गारंटी देता है कि यहाँ पर तो शेयर होल्डर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो कर सकते हो, जिसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 20% हो, लेकिन इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो तो एक ब्लड ब्रदर तक पहुँच चुकी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस है। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है, जो देखकर मायरो जो होता है वो जियान से बोलता है कि ब्रदर आज से हम लोग जो है वो फैमिली है, तो इसीलिए कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसका एक्सपीरियंस कराने के लिए आपको घुमाने लेकर चलूँ। तो जो सुनकर जो जियान होता है वो मायरो से बोलता है कि ब्रदर मायरो, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, लेकिन माफ़ कर देना मैंने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट जो है वो कर रखा है, तो इसीलिए अगर मुझे बाद में चांस मिला तो मैं आपके साथ में घूमने जो है वो ज़रूर चलूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जिस लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस कराने की बात कर रहा है मैं उसे नहीं कहना चाहता, मैं अभी भी एक इनोसेंट बच्चा हूँ। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, और जो मायरो होता है वो हंसते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि ठीक है ब्रदर, आप अपना जो काम है उसे आराम से जो है वो निपटा सकते हो, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे किसी भी टाइम जो है वो कॉल कर सकते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग शैंग के साथ में वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये मेरा पहली बार है जिस टाइम पर मैं थाईलैंड के अंदर घूमने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए मैं एक हफ्ता और जो है वो यहाँ पर रुकना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो वैंग शैंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर, लेकिन अगर आप सच में इस जगह को एंजॉय जो है वो करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर जो लोकल नाइट मार्केट है वहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे जो स्नैक है वो मिलते हैं। और वैंग शैंग की इस बात को सुनने के बाद में जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि देखा जाए तो जो टाइम है वो हो चुका है, तो चलो फिर सीधे वहीं पर चलते हैं। और अब जियान के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे लोकल में रुक कर जो फूड होता है उसे खा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी मॉम के पास में जाना है। और अभी इस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक छोटी सी बच्ची को खींच कर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो जियान और वैंग शैंग होता है उन दोनों का ध्यान भी उस बच्ची के ऊपर चला जाता है, जो देखते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग शैंग को इशारा कर देता है उस बच्ची को बचाने के लिए। और अब जियान का इशारा मिलते के साथ ही जो वैंग शैंग होता है वो भी सीधे आकर जो बच्ची को किडनैप करने वाले लोग होते हैं उन्हें पंच बरसाना शुरू जो है वो कर देता है। जिसके बाद में अब जो जियान होता है वो भी वो छोटी सी बच्ची जो होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल, आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो वो छोटी सी लड़की होती है वो रोते हुए जो जियान होता है उसे बताती है कि मेरा नाम जो है वो एनी है, और बड़े भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बचाने के लिए, मैं यहाँ पर अपनी मॉम के साथ में जो है वो आई थी। और जिस टाइम पर मैंने यहाँ पर रोपिकल स्क्वाड को देखा तो मैं उसे ट्राई जो है वो कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे उसके लिए मना कर दिया, तो इसीलिए जिस टाइम पर मेरी मॉम का ध्यान मेरे पास में नहीं था तो मैं उसके पास में से भाग कर आ गई। और अब उस छोटी सी लड़की की बात को सुनने के बाद में जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये छोटी सी लड़की तो बहुत ही ज़्यादा नोटी है, क्या इसे पता भी है कि इसकी इस हरकत के कारण ये कितने बड़े खतरे में फंस गई थी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मोबाइल को निकालते हुए जो वो छोटी सी लड़की होती है उससे बोलता है कि ठीक है लिटिल गर्ल, मुझे बताओ कि क्या तुम्हें अपनी मॉम का जो नंबर है वो याद है। जो सुनने के बाद में वो छोटी सी लड़की भी हाँ बोल देती है। जो सुनकर अब जो जियान जो होता है वो छोटी सी लड़की से बोलता है कि ठीक है अपनी मॉम को कॉल लगाओ ताकि वो तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आ सके। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की भी जियान के मोबाइल को लेने लगती है।
और अब हम कुछ ही देर में देखते हैं कि उस छोटी सी लड़की की जो हॉट सी मॉम होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सच में मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। और अब इस हॉट सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम एन जिन है। और अब जो एन जिन होती है वो अपनी जो डॉटर होती है उसे डांटने लगती है और उसे डांटते हुए उसे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो गई हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस तरह से मत भागा करो, क्या तुम जानती भी हो कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। शुक्र है कि तुम यहाँ पर इन दो काइंड अंकलों को मिल गई। अगर तुम किसी बुरे लोगों के हाथों में जो है वो फंस जाती तो क्या तुम्हें पता भी है कि वे लोग तुम्हारे साथ में क्या कर सकते थे। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो रोते हुए माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मोम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती में वादा करती हूँ कि आज के बाद में मैं कभी भी नहीं भागूंगी। जो सुनकर अब जो एन जिन होती है वो अपनी डॉटर को शांत करने लगती है और उसे शांत करते हुए बोलती है कि ठीक है रोना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं मार रही हूँ, बस मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम्हें इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही एन जिन जो होती है वो जियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि सर मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ, मेरा नाम जो है वो एन जिन है और मेरी डॉटर को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि मिस एन जिन, देखा जाए तो इस बार कुछ भी गलत जो है वो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी डॉटर के ऊपर अच्छे से नज़र जो है वो रखनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो एन जिन जो होती है वो भी जियान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, यहाँ पर मैं आगे से इसके ऊपर और भी अच्छे से नज़र जो है वो रखूँगी और शुक्रिया मुझे इस बारे में याद दिलाने के लिए, मैं अगली बार इस प्रकार की गलती होने नहीं दूंगी। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो जियान के हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि हैंडसम बड़े भाई प्लीज़ मेरी मॉम को इस चीज़ के लिए ब्लेम जो है वो मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलती मेरी ही थी, मैं ही अपनी मॉम के पास से जानबूझकर भाग गई थी। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उस छोटी सी लड़की के पास में आते हुए उससे बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें भी आगे से अपनी जो मॉम है उसकी बातों को मानना होगा और आगे से उन्हें इस तरह से परेशान जो है वो नहीं करना है। जो सुनकर एंजी जो छोटी सी लड़की होती है वो भी ओके बोल देती है। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो एंजिन जो होती है उससे बोलता है कि आप कहाँ पर रहती हो, क्या आप चाहती हो कि मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूँ। जो सुनने के बाद में जो एंजिन होती है वो जियान से बोलती है कि नहीं, मैंने अपना जो बॉडी गार्ड है उसे पिक करने के लिए ऑलरेडी बुला लिया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अभी तक भी आपका जो नाम है वो नहीं जानती हूँ। और कैसा रहेगा कि अगर मैं कल आपको जो डिनर है उसकी एक ट्रीट दूँ तो यहाँ पर शुक्रिया के तौर पर। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो एंजिन से बोलता है कि नहीं, यहाँ पर आपको अपने आप को प्रॉब्लम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी कल मैं अपनी कंट्री में वापस जो है वो लौटने वाला हूँ। जो सुनने के बाद में एंजिन जो होती है वो पूछती है कि अच्छा तो आप कहाँ से हो। जो सुनकर जियान उसे बताता है कि मैं रोंगचैंग से हूँ। जो सुनते के साथ ही जो एन चैंग होती है वह ऐसे भी बोलती है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, क्योंकि मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। और एक ऐसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो साथ में ही जो रोंग चैंग है वहाँ पर वापस लौटे तो क्या हम लोग चाहे वो एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जियान बोलता है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो एंजिन का जो पैनल होता है उसे देखने लगता है, जहाँ पर कि बताया जाता है कि जो एंजिन है उसकी उम्र जो है वो 26 साल है, उसकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर है और जो उसका लुक्स है वो 93 और जो फिगर है वो 94 है और जो उसका बॉडी काउंट है वो 0 है। और अब उसके बॉडी काउंट को देखते के साथ ही जो जियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, यहाँ पर इसकी इतनी बड़ी डॉटर है लेकिन उसके बाद भी इसका यहाँ पर जो बॉडी काउंट है वो 0 कैसे हो सकता है, क्या सच में इसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। और जियान के इतना सोचते के साथ ही एंजिन जो होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है तो अब रोंगचैंग में ही मुलाकात होगी, मैं भी यहाँ से चलती हूँ। तभी जो वो छोटी सी लड़की होती है वो भी वहाँ से जाते हुए जियान को बाय बोल देती है। जिसके बाद में अब जो एनजिन होती है वो अपने बॉडी गार्ड के साथ में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जो एनजिन का बॉडी गार्ड होता है वो उसे बोलता है कि मिस क्या आप चाहती हो कि मैं इस यंग मैन की डिटेल निकालूं। जो सुनने के बाद में एनजिन बोलती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलने के बाद में जो एनजिन होती है वो जियान की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि ये बात तो नॉर्मल सी है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे ही किसी पर्सन की इन्वेस्टिगेशन करना बिल्कुल भी सेफ जो है वो नहीं होता। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो बोलता है कि मॉम डैड में वापस आ गया। जो सुनकर जियान की जो मॉम होती है वो बोलती है कि ओ अच्छा तो तुम्हें याद है कि तुम्हें घर वापस आना था। तभी जो जियान का फादर होता है वो बोलता है कि बेटे ये तो बताओ क्या कि तुमने इस बार क्या बाय किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो अपने फादर को एक वॉच जो होती है वो देते हुए उससे बोलता है कि फादर मैंने आपके लिए ये बाय की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। जो सुनकर जियान का फादर उससे बोलता है कि डैड तुम तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगे हो, तुम्हारे पास में आजकल काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया है। जो सुनकर जो जियान होता है वो अपनी मोम को एक बैग जो होता है वो देते हुए उससे बोलता है कि मोम और आपके लिए मैंने ये बैग लिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बैग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। जो सुनकर जियान की जो मोम होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि सच में तुम जो गिफ्ट है उन्हें चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, कम से कम तुम्हारा टेस्ट अपने फादर से तो अच्छा है, तुम्हारा जो बैग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया।
जो सुनते के साथ ही जो जियान का फादर होता है वो जियान की मॉम को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि अरे मुझे मेरे बेटे से कंपैरिजन करना बंद करो। क्या तुम भूल चुकी हो कि जिस टाइम पर मैं इसकी एज का था तो मैं तुम्हारे लिए किस प्रकार के जो गिफ्ट है वो लेकर आया करता था। लेकिन बेटे एक बात तो बताओ, आखिर ये वॉच जो है वो कितने की है। जो सुनकर जो जियान होता है वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए अपने फादर को बताता है कि फादर ये बस 1 लाख की है, क्योंकि मुझे एक न्यू फ्रेंड जो है वो मिला है जो कि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और उसने मुझे काफ़ी कम प्राइस में इसको दिला दिया। और इतना बोलने के बाद में जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर फादर को इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि ये वॉच जो है वो 1 मिलियन की है तो ये बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगी, यहाँ तक कि जो मोम है वो इन्हें पहनने भी नहीं देगी। और जियान के इतना सोचते के साथ ही जो जियान की मोम होती है वो जियान से बोलती है कि अगली बार इतने महंगे सामान जो है वो मत खरीदना। मैं जानती हूँ कि इस टाइम पर तुम्हारे पास में काफ़ी पैसा है, लेकिन उसके बाद में भी तुम्हें पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें खुद की शेविंग करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अभी तुम्हें शादी भी करनी है। और वैसे भी आज शाम में हम लोग जो है वो डिनर पार्टी जो है में जाने वाले हैं, जहाँ पर कि मेरी काफ़ी सारी जो फ्रेंड है उनकी डॉटर है भी आएगी। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं वहाँ पर किसी से तुम्हारी जो डेट है वो फिक्स करा दूँ। तो जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मोम मुझे इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है, और मैं जो टाई को लिए वहाँ पर जा रहा हूँ कुछ सामान बाय करने के लिए, तो यहाँ पर मेरा डिनर पर इंतज़ार मत करना। जो सुनकर अब जो जियान की मदर होती है वो बोलती है कि सच में अब हमारा बेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। जो सुनकर जियान का जो फादर होता है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि एक बच्चे को बड़ा करना और जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं बच्चा हमें सपोर्ट करता है, सच में ये चीज़ कितना अच्छा फील कराती है। जो सुनकर जियान की जो मदर होती है वो उसे बोलती है कि अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम तुम थोड़ा कम बोला करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छा जो मूड होता है उसे भी बेकार कर देते हो। शुक्र है कि यहाँ पर जो हमारा बेटा है उसने तुमसे इस चीज़ को इनहेरिट नहीं किया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज यान के ऊपर आ जाता है, जो कि मार्केट के अंदर आया होता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता ये लड़की कितनी ज़्यादा स्वीट है, यकीन नहीं होता जो न्यू स्टार डिस्कवर कंपनी है उन्होंने इसे ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जैसे ही टाई को लेके अंदर आते हैं और नज़र ऐसे खूबसूरत लड़की के ऊपर जाती है तो सच में यहाँ पर जो पूरा दिन होता है वो बन जाता है। तभी एक और लड़की बोलती है कि मुझे लड़की होने के बाद में भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ यिंग क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो रुक जाता है और रुकते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट क्या यहाँ पर ये झाओ यिंग की बात हो रही है। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जाविंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने साथ वाले लड़के से बोलती है कि वैंग युआन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि जाविंग मैं तुम्हें बहुत लंबे टाइम से पसंद करता हूँ, यहाँ तक कि स्कूल टाइम पर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो किया करता था, लेकिन मैं जानता था कि उस टाइम पर मैं तुम्हारे बराबर जो है वो नहीं था, लेकिन अब फाइनली मैं तुम्हारे बराबर जो है वो हो चुका हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो बनना चाहोगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो इस चीज़ के बारे में बातें जो है वो करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि सच में इसका प्रपोज करने का जो तरीका है वो कितना ज़्यादा रोमांटिक है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी ऐसी खूबसूरत लड़कियों को केवल जो अमीर लोग होते हैं वही डेट कर सकते हैं। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और लड़का जो होता है वो भी बोलता है कि काश अगर मैं लड़की होता और अगर मुझे कोई इस तरह से अमीर लड़का जो है वो आकर प्रपोज करता तो मैं सच बता रहा हूँ मैं तो एक ही पल में हाँ जो है वो कर देता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जाओ यिंग होती है वो उस लड़के से बोलती है कि वैंग युवांग बेफालतू की जो ये सीन है वो क्रिएट करना बंद करो, मैं तुम्हें बस एक अपने दोस्त की तरह देखती हूँ, तो इसीलिए जल्दी से खड़े हो जाओ, सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो झाओ यिंग से बोलता है कि झाओ यिंग मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर डर रही होगी, लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा सा टाइम लो, सब कुछ ठीक जो है वो हो जाएगा। जरा एक बार तुम इस चीज़ को देखो, ये डी ब्रांड की डायमंड रिंग है जिसे कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही कस्टमाइज जो है वो कराया है। और अब उस लड़के की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जाओ यिंग जो होती है उसे उस लड़के के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि वैंग युवान अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो भी खड़ा हो जाता है, और खड़ा होते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जानता था कि यहाँ पर तुम्हें मनाना इतना ज़्यादा आसान जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, इसीलिए मैं भी फुल तैयारी के साथ में जो है वो यहाँ पर आया हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो अचानक से चुटकी जो है वो बजा देता है, और उसकी चुटकी बजाते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो बंदे होते हैं वो वहाँ पर जो बोर्ड होते हैं वो लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर कि वे जोर जोर से जो जाओ यिंग होती है उसे चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जाओ यिंग ये तुमसे प्यार करता है। और अब वो लड़का जो होता है वो जाओ यिंग से बोलता है कि जाओ यिंग प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो तो तुम्हें इस कंपनी के अंदर और ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी के तौर पर 50,000 युआन जो है वो दिया करूँगा। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उसे हाँ करो, उसे हाँ करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियान होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि आपके पास में यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जैसे बाकी के सभी लोग खड़े हुए हैं वैसे ही खड़े रहो और नज़ारे को देखते रहो,
और वहीं अगर दूसरा जो ऑप्शन है उसकी बात की जाए तो आपको आगे बढ़कर यहाँ पर जो जाओ यिंग है उसकी मदद करनी होगी और उसे इस मुसीबत से बाहर जो है वो निकालना होगा। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।